क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस से मान लीजिए आप h हाइट ऊपर चले गए, ये सरफेस है, रेडियस r है, टोटल मास अर्थ का m होता है, तो यहाँ पे g घट जाता है। इस पॉइंट P पे g का वैल्यू निकालिए कितना होगा। तो गॉस लॉ फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तो गॉस लॉ लगा के तुरंत निकाल लीजिए। ये गॉस लॉ लगाएगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग r बोले अगर आउटसाइड में, तो स्ट्रेंथ का क्या वैल्यू आ जाता है। अर्थ के केस में इसी ई को जी बोलते हैं, इसी ई को जी बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, बाहर में एक सॉलिड स्फीयर के बाहर में होता था जी एम बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था आपका। और सरफेस पे क्या फॉर्मूला होता है, अर्थ के सरफेस पे क्या फॉर्मूला होता है, अर्थ के सरफेस पे क्या फॉर्मूला होता है। सरफेस पे गॉस लॉ लगाइएगा, ई सरफेस पे आता है जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अर्थ के केस में इसी को हम लोग जी एट सरफेस बोलते हैं 9.8। इसका मतलब जीएम को हम लोग बोल सकते हैं जी एट सरफेस इंटू आर स्क्वायर, वो यहाँ पे डाल देते हैं ले जाके, तो ये हो गया जी एट सरफेस इंटू आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। और इसी को बोलते हैं जी एट पॉइंट पी। अर्थ के केस में ई को ही जी बोलते हैं। ये गॉस लॉ वाला जो फॉर्मूला रखे थे वही फॉर्मूला है ये। अर्थ जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर से बाहर दूरी पे फॉर्मूला होता है जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर आउटसाइड में, सरफेस पे ये फॉर्मूला होता है। अर्थ के केस में ये सरफेस को ही जी एट सरफेस एस बोलते हैं, मतलब कैपिटल जीएम के बगल में आप जी एट आर स्क्वायर डाल सकते हैं, ये पुट कर दिए यहाँ। तो जी एट सरफेस मतलब 9.8 और आर स्क्वायर बाई ये स्मॉल आर को लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस एच, तो कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब क्वेश्चन कह रहा था कि कितने हाइट पे जाने के बाद वेट आधा हो जाए। ये फॉर्मूला निकल के आ गया, मान लीजिए भूल गए थे यार, तो अभी निकाल लिए, तुरंत 2 मिनट लगा। अब उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एच हाइट पे जो वेट होगा एम जी एच होगा, जी एट हाइट एच, और वो सरफेस पे जो वेट होता है वो एम इंटू जी एट सरफेस होगा। तो सरफेस के वेट का आधा है क्वेश्चन में, एम एम कट जाए, तो जी एट हाइट एच का वैल्यू तुमको दे दिया जी एट सरफेस बाई 2। ये हाइट एच का मतलब पी पॉइंट, इसी को जी एट हाइट एच बोलते हैं। तो ये दिया हुआ है, इसमें डाल दो ये वैल्यू, तो सॉल्व कर देगा जी एट सरफेस बाई 2 इक्वल टू जी एट सरफेस इंटू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये कट जाएगा, अब स्क्वायर उधर ले जाएगा तो √2 हो जाएगा, तो आर बाई आर प्लस एच हो गया। अब यहाँ पे उलट दो दोनों तरफ, आर प्लस एच बाई आर इक्वल टू √2, तो 1 प्लस एच बाई आर इक्वल टू √2, तो एच आ गया हमारा √2 माइनस 1 इंटू आर। ठीक आंसर बताई थी दीपाली, यही आंसर होगा। आर का वैल्यू 6400 होता है किलोमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे 6400 मल्टीप्लाइड बाय 0.414 किलोमीटर। अब इसका आंसर आप निकाल लीजिए कितना आता है, 6400 मल्टीप्लाइड बाय 0.414, 6400 मल्टीप्लाइड बाय 0.414, ये आ गया 2649.6। तो 2649.6 आया, इसको 2650 राउंडिंग करके बोल सकते, यही आंसर होगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे बैठा देता है। जो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखा है डायरेक्ट लगा दीजिए, अगर जो भूल जाता है तो गॉस लॉ वाला याद होगा फॉर्मूला, उससे निकाले थे सॉलिड स्फीयर से आर दूरी पे बाहर में इतना होता है, सरफेस पे इतना होता है। अर्थ के केस में इसी को हम लोग जी बोलते हैं, इसी को जी बोलते हैं। जी एट सरफेस हो गया, जी एट हाइट एच हो गया, ये पी पॉइंट। तो ये वाला कैपिटल जी एम इक्वल टू जी एट सरफेस इंटू आर स्क्वायर इसमें पुट कर दिए, ऐसा बन गया, तो हो गया काम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आप समझ गए होगा, नोट कर लीजिए। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइए। अब इसका वैल्यू इससे आधा दिया हुआ है, वेट आधा होने का मतलब जी आधा हो गया, सॉल्व कर दिया आगे।
तो जो थ्योरी में ये सब फॉर्मूला बताया गया है उसको स्ट्रांगली आपको रिवाइज करके याद रखना पड़ेगा। तो याद रखेंगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद बनने लगे। और अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, जो पढ़ाए हैं उसका थ्योरी आप बिना देखे क्वेश्चन बनाने बैठिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व। इसलिए सबसे बड़ी बात होती है कि थ्योरी को आप जबरदस्त ढंग से पढ़िए, याद कीजिए, उसको 10 बार 20 बार रिवाइज कीजिए, उसको कैप्चर कीजिए और तब क्वेश्चन बनाएगा तो ऑटोमेटिकली बनेगा। थ्योरी में ही छुपा होता है क्वेश्चन। दूसरा देखिए क्वेश्चन और है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? अर्थ के सरफेस पे 9.8 होता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट के टॉप पे क्या होगा? ऊपर चले जाइए पहाड़ के ऊपर में, तो माउंट एवरेस्ट के टॉप पे क्या होगा जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? और हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट आपको पता है तो ले लीजिए, नहीं पता है तो दिया हुआ है। हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर और वैल्यू ऑफ जी एट सी लेवल, समुद्र के तल पे को हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ का सरफेस बोलते हैं, तो सी लेवल पे जी का वैल्यू 9.80 दिया हुआ, तो निकाले उसी तरह का, वही फॉर्मूला से बनेगा अभी जो आप निकाले थे। ये जो है माउंट एवरेस्ट का जो चोटी है, यहाँ पे क्या हो, अर्थ के सरफेस पे है पहाड़, तो सरफेस पे यहाँ पे जी बोलते हैं जी एस, और यहाँ पे जी हो जाएगा जी एच, इसकी हाइट एच है, एच हाइट जाने पे जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जी एच सरफेस इंटू आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, अभी हम लोग पढ़े थे, इसी फॉर्मूले से निकाल लीजिए कितना है। जी एच सरफेस 9.80 बोल रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ है ये, तो रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग जानते हैं 6400 किलोमीटर, और उसको आप मीटर में बदल दीजिए, ऊपर वाला जो दिया हुआ है इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, 6400 प्लस किलोमीटर में 1000 से डिवाइड किया तो 8.848 किलोमीटर, सब किलोमीटर बाय किलोमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये सॉल्व कीजिएगा तो कट जाए, कितना आएगा ये सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आता है। 9.773, चेक कर लीजिए बाकी लोग, 9.773 ये आ रहा है, अच्छा चेक कर लो सब। हाइट वाला फॉर्मूला हम लोग लगा दिए, जी एट हाइट एच का जो फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपली एच हाइट पे जी बदलता है, घटते जाता है, ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है आपको, उसको लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोयला खदान में अंदर चले गए, अर्थ के अंदर, तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी in a mine of depth 640 meter, if the value at the surface is 9.800 meter per second square, the radius of earth is 6400 किलोमीटर। अब अंदर में भी जाने पे जी घटता, हम लोग पढ़े थे, तो फॉर्मूला याद नहीं है तो तुरंत निकाल सकते हैं आप गॉसियन लगा के, तो अंदर में जहाँ पे निकालना वहां गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, एक दूरी पे है, और स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो जाता है
ये एट एक्स दूरी पे, ये कल हम लोग कैलकुलेट किए थे, ये एक्स दूरी पे होता है जी एम बाई आर क्यूब इंटू एक्स, आर क्यूब इंटू एक्स। और अर्थ के सरफेस पे हम लोग जानते थे, सरफेस पे जी एम बाई आर स्क्वायर, ये जानते हैं, इसी को स्मॉल जी बोलते हैं एट सरफेस, इंटू आर स्क्वायर को जीएम डाल देंगे, ये ले जाके जीएम की जगह रख दीजिए, क्योंकि जीएम कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, ये कैलकुलेट करने में आसानी है, इसलिए इस वैल्यू को डाल देते हैं। ये आर स्क्वायर बाय आर क्यूब एक कट जाएगा तो हो गया सिंपल, जी एट सरफेस इंटू एक्स बाय आर। एक्स हम लोग सेंटर से लिए, एक्स कहां से लिए? सेंटर से। इसका मतलब ये सेंटर से यहाँ पे एक्स दूरी पे जाते हैं तो फॉर्मूला आ जाता है आपका, सेंटर से एक्स दूरी पे गए तो फॉर्मूला आ गया जी एट सरफेस इंटू एक्स बाय आर। अब अगर ये डेप्थ को डी बोले, ऊपर से नीचे आएगा उसको डेप्थ बोलते हैं डी, तो इसको लिख सकते हैं एक्स को आर माइनस डी, ये पूरा आर है हमारा, आर में से डी घटा देंगे तो एक्स आ जाएगा, इसको आर माइनस डी बाई आर लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला होता है। आर आर डिवाइड कर दिया तो जी एट सरफेस 1 माइनस डी बाई आर, ये दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। तो अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ अंदर जाने के बाद जो पॉइंट मिलेगा वहां पे जी का वैल्यू इतना होगा। तो डेप्थ के टर्म में फॉर्मूला निकल गया आपको, अब लगा दीजिए फॉर्मूला। तो फाइनली हम लोग जान गए कि अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ अंदर जाने के बाद फॉर्मूला हो गया जी एट सरफेस 1 माइनस डी बाई आर। ये डी डेप्थ अंदर जाने पे डी के टर्म में है और ये एक्स के टर्म में लिखे, इसी को कन्वर्ट कर दिए डी के टर्म, इसी को जी एट एक्स डिस्टेंस यहाँ सेंटर से बोलिए, चाहे ऊपर से बोलिए तो जी एट डेप्थ डी बोलिए, इसी को जी एट डेप्थ डी बोलते हैं। तो वो इतना आ गया, पुट कर दिया वैल्यू, इसका वैल्यू दिया हुआ है और 1 माइनस डी दिया हुआ था आपको, कितना डेप्थ अंदर गए थे? 640 मीटर, उसको किलोमीटर में बदल देंगे 0.0640 और डिवाइडेड बाय रेडियस है 6400 किलोमीटर, सब किलोमीटर में डिवाइड कर दिया, डेप्थ दिया होता है इतना मीटर, उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया और डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आता है। 9.798 मीटर पर सेकंड, कितना आंसर है? 9.799 लगभग, ठीक है, यही आंसर। तो फॉर्मूला याद रखिए डेप्थ डी, आज के बाद ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप, तो जी निकल गया, ये सब आप पढ़े हुए थे, वेरिएशन ऑफ जी इनसाइड द अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, सब पढ़े हुए थे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बॉडी इज वेक्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, बॉडी इज वेक्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, वेक्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, body is weighted by spring balance to be 1.000, weighted by spring balance. A body is weighted by spring balance to be 1.000 kg, इतना वेट था एट द नॉर्थ पोल। अब पोल पे आप जानते हैं अर्थ के रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अर्थ के सरफेस पे इतना हो गया। अब पूछ रहा है कि हाउ मच विल इट वेग एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है अकाउंट फॉर द अर्थ रोटेशन ओनली, अकाउंट फॉर द अर्थ रोटेशन ओनली, खाली अर्थ के रोटेशन को कंसीडर करके ये सवाल बनाना है। अकाउंट फॉर द अर्थ रोटेशन ओनली, तो अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, 24 घंटे में दिन रात हो जाता है, तो रोटेशन के चलते जो है जी चेंज होता है,
तो वो हम लोग पढ़े थे कि अर्थ के इक्वेटर पे जी का वैल्यू क्या हो जाता है। तो पोल पे तो कुछ चेंज नहीं होता है, क्योंकि पोल पर जो एक्सिस है वो रेस्ट में रहेगी, इसी के अबाउट अर्थ रोटेट कर रही है। ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे जी एट सरफेस जितना होता था वही होता है, ये सब रेस्ट में पॉइंट है, तो रोटेशन का असर वहां नहीं पड़ेगा। जो इक्वेटर पे है कोई पार्टिकल, तो अगर आप किसी स्टार पे बैठ जाइए जो कि रेस्ट में है, तो वहां से अर्थ आपको रोटेट करता हुआ दिखेगा, है कि नहीं? हाँ, मिनिमम होता है इक्वेटर। तो किसी स्टार पे बैठ जाइए तो अर्थ आपको रोटेट करता हुआ दिखेगा, सर्कुलर मोशन करता हुआ। तो ये बॉडी का मास जो है इधर की तरफ, अर्थ ऐसे मास को अट्रैक्ट करती है, एम जी एट सरफेस। अब अर्थ पे ही बैठ के आप सवाल बना रहे हैं, तो ये रोटेट कर रहा था, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एक सूडो फोर्स दिखाना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर, रेडियस कैपिटल आर होगा। ये सूडो फोर्स हो गया जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, है ना। यहाँ पे ये एक्सलेटेड फ्रेम में हो गया ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अर्थ पे बैठ के प्रॉब्लम बना रहा है, तो उसको सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, तो सूडो फोर्स दिखा दिए। अब ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा ताकतवर इसलिए चिपका हुआ है, इस पे नाच रहा है इससे, तो नेट फोर्स जो बचेगा सेंटर की तरफ, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर जो बचेगा वो बच जाएगा एम एट एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसी नेट फोर्स को एम जी इफेक्टिव बोल देते हैं, बराबर एम जी सरफेस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, एम एम कट जाता है, तो जी इफेक्टिव इक्वेटर पे जो हो गया हमारा, इक्वेटर पे रोटेशन के चलते माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है, ये इक्वेटर पे जी का वैल्यू घट जाता है, जी माइनस जी एट सरफेस 9.8 माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला आपका आ गया कि इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू लिखिएगा रोटेशन के चलते जो सरफेस पे होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हमेशा हर एक सरफेस को स्फीयर मान के हम लोग डील करते हैं, कंप्लीट स्फीयर, तो हर एक सरफेस पे जी का वैल्यू इतना ही होता है अगर अर्थ नहीं रोटेट करता, ओमेगा 0 होता तो। अब रोटेट करने के चलते यहाँ पे सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इसलिए जो है इसका वेट सबसे ज्यादा घटेगा, ये मिनिमम हो जाएगा, जी इज मिनिमम ही। तो अब इसी फॉर्मूले से आप काम करिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉडी इज वेट बाय स्प्रिंग बैलेंस, ये मास दिया हुआ है, आप अपने वेट को तोलते हैं तो बोलते हैं 40 केजी वेट है मेरा या 60 केजी वेट है, तो केजी तो मास का यूनिट है, तो बोलचाल में वेट को हम लोग केजी में बोलते हैं, किलोग्राम में बोलते हैं, लेकिन वेट लिखा हुआ है, वेट को हम लोग केजी में बोलते हैं, उसमें जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नॉर्थ पोल पे वेट दिया हुआ है, इसका मतलब जी का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आप, एम जी, जी हो गया जी एट सरफेस वेट निकाल सकते हैं 1 इंटू 9.8। अब इक्वेटर पे पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो पहले जी निकाल दीजिए इक्वेटर पे कितना हो जाएगा, फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 9.8 है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आपको निकाले थे हम, कितना निकाले थे, ओमेगा स्क्वायर आर कैलकुलेट करके आपको बताए थे, ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना होता है 24 घंटा, 24 इंटू 60 इंटू 60, इसको सेकेंड में बदल देंगे तो 7 पॉइंट ओमेगा स्क्वायर 0.338 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, यही आया था ओमेगा स्क्वायर आर, देख लीजिए आपको ओमेगा स्क्वायर आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई करना, 0.0338 या 0.034, ठीक है, तो 0.0338 आया था ओमेगा स्क्वायर आर, ये ओमेगा का स्क्वायर करके, और आर होता है हमारा रेडियन पर सेकेंड हो गया, आर होता है 6400 किलोमीटर, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकाल के रखे थे इतना होता है, तो वो घटा देते हैं इसमें ओमेगा स्क्वायर आर का वैल्यू 0.0338 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा फाइनली, जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, नाइन पॉइंट सेवन सेवन मीटर पर सेकेंड, 9.77 और कुछ आएगा ना, एग्जैक्ट 9.77 आ गया, उसको घटाने से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट 9.77 आ गया।
9.76632 9.76632 है 9.76632 ना क्या क्या बोल रहा है तो सिंपल घटाना है इसको जो लिखा हुआ है 9.7662 कुछ भी ठीक। अब पूछ रहा है कि कितना वेट होगा वहां पे तो कैसे निकाले जी का वैल्यू इतना निकाले तो वो कैसे निकालिएगा वेट वहां पे तो पहले वेट बोलते इक्वेटर पे वेट बोलते आप तो जो है इसका बोलते हैं आप 1 इंटू 9.88 9.8 करके इतना बोलते वेट इतना न्यूटन है कि नहीं तो m से मल्टीप्लाई करके आप बोलते 1 से मल्टीप्लाई कर अब वेट हो गया आपका ये 9.777662 है तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही हो जाएगा तो उतना डिवाइडेड बाय 9.8 करके आपको बताना होगा आंसर मतलब इतना वेट आप अभी वेट बोलिएगा कितना यहाँ पे रोटेशन के चलते 9.7662 बोलिएगा इतना न्यूटन आपको वेट बोलना चाहिए अब केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 9.8 से डिवाइड करते हैं है ना ये वेट एट इक्वेटर ये होगा आपके हिसाब से क्योंकि जी आपका इतना है तो दिस इज द वेट इन न्यूटन अब आप वेट को आप बोलचाल में केजी में बोलते हैं 9.8 से डिवाइड करके इसलिए इसमें डिवाइडेड बाय 9.8 करना होगा इसलिए वेट को बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं इन केजी उसके लिए आप अपना 60 जैसे आपका मास मल्टीप्लाइड बाय वेट आप अपना तोलते हैं तो बोलते हैं 60 केजी है एक्चुअली वेट कन्वर्ट करने के लिए इंटू 9.8 करते हैं तो उसी तरह से जितना आता है उसमें 9.8 से डिवाइड करते हैं तो ये आया इतना 9.7662 इसमें 9.8 से आपको डिवाइड करना तब केजी में आप बोलिएगा तो ये जितना आया उसमें 9.8 से डिवाइड कर दीजिए जितना आया केजी में उसमें 9.8 से डिवाइड कर दीजिए जितना आया उसमें 9.8 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आया 9.7662 डिवाइडेड बाय 9.8 कन्वर्ट करके आप बोलते हैं केजी में तो ये आएगा 0.99655 ऐसा आएगा कुछ है कि नहीं आपका वेट 0.9965 आए तो जितना वेट आता है उसमें 9.8 से आप डिवाइड करते हैं तो पहले जो आया है आंसर उसको m से मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए इसको राउंडिंग करके 7 कर सकते हैं 0.997 हो जाएगी और बाद में 9.8 से डिवाइड कर दीजिए जो आपका जी आया उसको मास से मल्टीप्लाई करके वेट न्यूटन में निकाल लीजिए जब वेट न्यूटन में आ गया तब उसको केजी में बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं 9.8 से डिवाइड कर जब मास किसी को इतना वेट बताइएगा कि मेरा वेट इतना केजी है तो वो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज से मल्टीप्लाई करेगा पूरा दुनिया 9.8 से मल्टीप्लाई करेगा इसलिए आप 9.8 से डिवाइड करके केजी में बताएं है ना इसलिए उसका आंसर ऐसा हो जाए इतना केजी बोले क्योंकि आप जो भी आदमी को आप बताइएगा अपना वेट वो इसमें 9.8 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपका वेट पता चल जाएगा तो रोटेशन के चलते इक्वेटर पे माइनस ओमेगा स्क्वायर आर करना दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से ये ऊपर नीचे घटना चाहे रोटेशन के चलते ये सब आप बना सकते हैं एक क्वेश्चन देखिए सैटेलाइट वाला व्हाट इज द ट्रू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाट इज द ट्रू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट what is the true weight of an object in a geostationary satellite in a geostationary satellite true weight of an object in a geostationary satellite
that weighed exactly 10 Newton. That weighed exactly 10 Newton. What is the true weight object in satellite that weighed exactly 10 Newton? 10 Newton. 10 Newton. Exactly 10 Newton at the North Pole. At the North Pole. नॉर्थ पोल पे 10 न्यूटन था किसी आदमी का वेट. अब वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में उसको बैठा दिए तो वहां कितना वेट होगा वो बताना है आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में. तो उसका रोटेशन का स्पीड तो अर्थ के रोटेशन का स्पीड उतना ही होता है जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का वही स्पीड होता है जितने से अर्थ नाचता है. ये आप जानते हैं. तो नॉर्थ पोल पे था इसका वेट जो है 10 न्यूटन किसी आदमी का. तो वहां कितना होगा सैटेलाइट में कितना होगा वो बताइए. वीडियो नहीं आ रहा है.